रावण को भी बहुत घमंड था, झुकना तो उसे भी पड़ा था। अंत में वो भी खत्म हुआ। घमंड तो रावण को भी था। पीछे भी झुकी है सरकार, ऐसा नहीं है, कई बार झुकना पड़ा है, इसको फिर झुकेगी। लेकिन कह रहे हैं प्रधानमंत्री एक हैं जो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं देश के लिए। हाँ, प्रधानमंत्री मेलोडी की टॉफियां बेच रहे हैं आजकल। हाँ। प्रधानमंत्री यात्रा अपने मजे ले रहे हैं, उन्हें पता कि लास्ट समय चल रहा है तो तुम घूम लो जितना घूमना है। वो मेलोडी की टॉफी बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री को कितना वो, एक तो ये कहते हैं देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था हूँ नहीं, और एक उनकी डिग्रियां छपती हैं। तो प्रधानमंत्री के जो वो मन की बात अपने मन से करते हैं, वो दूसरे की मन की बात नहीं सुनते। भवन जाने का ऐलान कर दिया गया है, सरकार अभी तक सुनने को तैयार नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप? निकम्मी सरकार है, सुनेगी तो कान पे जू चलती नहीं, इनके से कुछ भी हो जाओ। हम तो ये चाहेंगे, पहले सोनू वांगचुक जी को हम यही अपील करेंगे कि अनशन तोड़ दे। निकम्मी सरकार है, इनकी आंखों में शर्म नहीं है। तो प्रदर्शन होगा, प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी पूरे तन मन धन से साथ है। तो कैसा प्रदर्शन करेंगे आप? 20 तारीख में संसद घेराव का जो बच्चे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। जैसे वो आदेश करेंगे ऐसे अमल पार्टी। तो आपको लगता है कि आगे जाके जाने की अनुमति मिलेगी? दरअसल वो समय ना रहा तो ये भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, अगर देखो हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये है कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह और गांधी जी अगर सिद्धांतों पे ही चलते तो भारत आज़ाद नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि हमने दोबारा से एग्जाम करा दिया, दिक्कत क्या है, इस्तीफे की मांग क्यों? तो इस्तीफा क्यों नहीं देते? देखो पहले 2014 से पहले अगर कभी जो ट्रेन हादसा होगा, रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था, कोई आतंकवादी हमला हुआ तो गृह मंत्री इस्तीफा दे देता। इनसे सारा भारत मर जाए, इन पे कोई असर नहीं है। ऐसी क्या विडंबना है कि तुम इस्तीफा नहीं दे सके? इतने सारे पेपर लीक कराने के बावजूद भी तुम इस्तीफा नहीं दे रहे, ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? इतना लालच क्यों भरा हुआ है तुम्हारे अंदर? अब तो बहुत सारा चुरा लिया, घोटाला इतना कर दिया, राम मंदिर का चंदा चुरा लिया, तुम्हारा पेट अभी भी नहीं बना। अरे इस्तीफा दीजिए घर में। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं ये तो दहशतगर्दों की भी टीम है, कैसे इनकी बात मानी जाए? हाँ, उनके कहने से ये देश चल रहा है। उनके कहने से देश चल रहा है। दहशतगर्द वो पीछे किसान बैठे थे, उन्हें भी आतंकवादी बताया था, खालिस्तानी बताया था इन्होंने। इनकी तो ये जबान में हड्डी नहीं होती है, कुछ भी बोल देते हैं। इनको कुछ आगे पीछे का कुछ नहीं पता, बस ये चला रहे हैं देश। 2014 के बाद ही इनके हिसाब से जो 2014 में देश आज़ाद हुआ, 1947 में नहीं हुआ। और मैं तो ये कहता हूँ 2014 वाली डेट ही से ही तुम जो आज़ादी मनाओ। तो आपको लगता है ये सरकार पीछे हटेगी, मानेगी, इस्तीफा होगा? रावण को भी बहुत घमंड था, झुकना तो उसे भी पड़ा था। अंत में वो भी खत्म हुआ। घमंड तो रावण को भी था। पीछे भी झुकी है सरकार, ऐसा नहीं है, कई बार झुकना पड़ा है, इसको फिर झुकेगी। लेकिन कह रहे हैं प्रधानमंत्री एक हैं जो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं देश के लिए। हाँ, प्रधानमंत्री मेलोडी की टॉफियां बेच रहे हैं आजकल। प्रधानमंत्री यात्रा अपने मजे ले रहे हैं, उन्हें पता कि लास्ट समय चल रहा है तो तुम घूम लो जितना घूमना है। वो मेलोडी की टॉफी बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री को कितना वो, एक तो ये कहते हैं देखो मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था हूँ नहीं, और एक उनकी डिग्रियां छपती हैं। तो प्रधानमंत्री के जो वो मन की बात अपने मन से करते हैं, वो दूसरे की मन की बात नहीं सुनते। वो अपनी मन की बात करते हैं, दूसरे की नहीं सुनते। अंत सबका है, वो समय ना रहा तो ये भी नहीं रहेगा। तो मतलब 20 जुलाई को होगा तगड़ा रन? तगड़ा रन होगा 20 जुलाई।